हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम था 23 जून को, यानी कि कल जो है उसका एनालिसिस हम करने वाले हैं। पेपर फर्स्ट का करने वाले हैं, सेट बी है हमारे पास, इसका एनालिसिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है, इमिटेशन गेम किसका मूल नाम था? द ट्यूरिंग टेस्ट का। ट्विटर के संस्थापक जैक डोर्सी। ठीक है। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है? कर्नल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुरेटली है तो सर्च इंजन है, उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं। लिंक्ड इन है। ठीक है। इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है मशीन लर्निंग। ये जो है आंसर की है, आपकी आंसर बता देंगे हम सभी क्वेश्चन का। MPEG का अर्थ है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। केशव चंद्र सेन को ब्रह्मा समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था? देवेंद्र नाथ ठाकुर साहब ने। गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया? असहयोग आंदोलन। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस विभाग से संबंधित है? न्याय विभाग से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। KM पर्णिकर ने किसके लिए कहा कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? दादा भाई नौरोजी। बांग्ला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक का क्या नाम है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। किस वेद में सभा और समिति के को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया? अथर्ववेद। क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादक का प्रावधान था? गायत्री मंत्र का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है? ऋग्वेद है। अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा जाता है? धारणा को। ठीक है। गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा की गुफाओं में। नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अग्नि पुराण में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस ताम्र पाषाण युगीन स्थल को वरामिहिर का जन्म स्थल भी कहा जाता है? कायथा को। मौनखेड़ा जैन तीर्थ किस जिले में स्थित है? देवास में स्थित। ठीक है। शंकर राव पंडित का संबंध किस विधा से था? ख्याल गायकी से। कोहबर क्या है? वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यशोधर्मन के सौंदर्य अभिलेख के रचिता कौन है? वासुल कवि। भारत सरकार ने जल या प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया था? 1974 में। ठीक है। मनुष्य में गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार है डाउन सिंड्रोम। किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथाइरिज्म नामक रोग हो जाता है? खेसारी दाल से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत की मोटाई को में मापा जाता है डाइबस इकाई में। मनुष्य शरीर में ग्रीवाग्रशरों की संख्या कितनी है? 7। ठीक है। मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन किस वर्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? 2013 में। मध्य प्रदेश के पैरा कैनो खिलाड़ी कौन है जिन 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? प्राची यादव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसको वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? श्री न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर जी को। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में स्थित है। ठीक है। जनवरी से मार्च 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला विजयी रहा इंग्लैंड 4-1 से रहा है। ठीक है। सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है, उसके प्राप्तकर्ता कौन है? कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लमेटा गांव किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की जानी है? ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक और पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। ठीक है। बीरा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है? कोल। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किन के नाम चल रही है? बिरसा मुंडा के नाम पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनजाति कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान वन्या का स्थापना वर्ष है 1980। महानायक तंटिया मामा किस आदिवासी जनजाति सम्मानित है? भील से हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वर्गीय श्री बादल बोई कौन थे? प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। बिम्मा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं? रीवा व सतना में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मांडवरा त्योहार द्वारा मनाया जाता है तो ये भारिया द्वारा मनाया जाता है। पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों की सूची 11वीं अनुसूची में दी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान है भोपाल में। वो कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है? अनुच्छेद 61 बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। KM मुंशी से संबंधित थे? संविधान प्रारूप समिति से।
भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? संघ मंत्रिमंडल की। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल की स्थापना किस देश की एक कंपनी के सहयोग से हुई थी? ब्रिटेन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? भोपाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान है? प्रथम। मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था? देवास में। ठीक है, रॉक फास्फेट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? उर्वरक उद्योग में। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा हुआ? बेसाल्ट। मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1973। ठीक है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के राज्यों में से कौन से राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा है? अरुणाचल प्रदेश। वर्ष 2021-22 में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा? मध्य प्रदेश का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? पश्चिम बंगाल। जीआई टैग प्राप्त चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? बालाघाट में। ठीक है, पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ और कब हुआ था? वाशिंगटन डीसी में हुआ था, यूएस में 2008 में। वर्ष 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित है? 5%। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमने जो क्वेश्चन लिए हैं वो जिसमें भी दिक्कत थी, जो गलत थे वो नहीं लिए हैं, जो एक्यूरेट थे वही क्वेश्चन लिए, उनके आंसर आपको मिल गए हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।